अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एडवर्ब की। व्हाट इज एन एडवर्ब? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यानी एडवर्ब जो होता है उसके तीन मेन काम होते हैं। एक एडजेक्टिव के मायने में इजाफा करना, वर्ब के मायने में इजाफा करना, अनदर एडवर्ब के मायने में इजाफा करना। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है। इसी तरह जो एडजेक्टिव होता है वो हमारे पास जो एडवर्ब होता है वो हमारे पास एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब के मायने में इजाफा करता है। इसकी एग्जांपल्स के साथ अगर हम समझने की कोशिश करें, फर्स्ट एग्जांपल अगर देखें आप, लिखा हुआ है अल्लाह इज काइंड। अब ये जो वर्ड है काइंड, ये किसके मायने में इजाफा कर रहा है? इस नाउन के। ठीक है, तो ये इसके मायने में इजाफा कर रहा है, तो ये क्या हो गया? हमने पहले पढ़ा हुआ है एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं यहां पे लगा देता हूं वेरी, ठीक है, अगर मैं यहां लगा देता हूं वेरी, तो वेरी जो है, वेरी किसके मायने में इजाफा कर रहा है? वेरी काइंड। तो काइंड के मायने में इजाफा कर रहा है, काइंड क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के मायने में इजाफा करने वाला क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब। तो ये हमारे पास वेरी जो है ये क्या हो गया? हमारे पास एडवर्ब हो गया। इसने एडजेक्टिव के मायने में इजाफा किया। अब इसकी सेकंड जॉब देखें, क्या है? अली वॉक्स स्लोली। अब यहां पे वॉक्स क्या है? वर्ब है। वर्ब के मायने में इजाफा स्लोली कर रहा है, यानी वॉक कैसे की जाती है? स्लोली। तो स्लोली किसके बारे में बयान कर रहा है? वॉक के बारे में। तो वॉक क्या है? वर्ब। तो वर्ब के मायने में इजाफा करने वाला भी एडवर्ब होता है, तो ये यहां भी एडवर्ब हो गया स्लोली। तीसरी एग्जांपल देखें, उसके अंदर अगर मैं कहता हूं, ये लिखा हुआ है अकरम स्पोक वेरी पोलाइटली। अकरम स्पोक पोलाइटली, ये तो हमें पता है एडवर्ब है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके मायने में इजाफा कर रहा है। अभी हमने पढ़ा है स्लोली जैसे वॉक्स के मायने में इजाफा कर रहा था। ये क्या है हमारे पास? वर्ब है। तो वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है पोलाइटली। तो पोलाइटली यहां पे क्या हो गया हमारे पास? पोलाइटली हमारे पास एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब पोलाइटली अगर मैं कहता हूं अकरम स्पोक वेरी पोलाइटली, अब ये वेरी जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? पोलाइटली को। वेरी पोलाइटली, वेरी स्पोक कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है, या स्पोक वेरी ये भी नहीं बन रही। तो हम वेरी जो है डायरेक्टली रिलेट कर रहा है पोलाइट के साथ। ठीक है, तो ये जो कि एडवर्ब है, तो एडवर्ब के मायने में भी इजाफा अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब के मायने में इजाफा कौन करता है? अनदर एडवर्ब। तो ये वेरी भी यहां पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इस तरह एडवर्ब जो होता है इसकी जॉब जरा ट्रिकी होती है। इसने एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब के मायने में इजाफा करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब हम देखते हैं एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे हमारे पास लिखी हुई है, ये है हमारे पास टाइप्स। नंबर 1 पे अगर हम देखें, हमारे पास है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे वेल, क्वाइटली, लाउडली, एंग्रीली, हैप्पीली। दूसरी हमारे पास टाइप होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, समवेयर, नियर बाय। इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, एवरीडे, नेवर। इसी तरह टाइम, टाइम किसको शो कर रहा है? एडवर्ब टाइम, यानी टुडे, येस्टरडे, ऑलरेडी, स्टिल, रिसेंटली। फिर डिग्री, डिग्री किसको शो करती है? इंटेंसिटी को, कि किस उससे हो रहा है, यानी किस इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली, वेरी, रियली, क्वाइट। इस तरह हमारे पास ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स हैं एडवर्ब की। अब एडवर्ब की टाइप्स को पहले तो हमने यहां पे कुछ वर्ड्स, सेंटेंस लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस। इनमें हम इसको देखेंगे कि इनमें एडवर्ब्स कौन से हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी एडवर्ब भी देखेंगे और उनकी टाइप्स भी देखेंगे कि कौन सा एडवर्ब है, यानी एडवर्ब की कौन सी टाइप सेंटेंस में लगी हुई है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखें, डिड यू गो टू कॉलेज येस्टरडे। अब ये जो गो है ये किसके मायने में इजाफा कर रहा है? ये जो गो है हमारे पास, ये किसके मायने में इजाफा कर रहा है? ये हमारे पास ये जो गो है ये वर्ब है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास वर्ब है।
ठीक है, सॉरी, ये किसी के मायने में इजाफा नहीं कर रहा, ये वर्ब है। येस्टरडे किसके मायने में इजाफा कर रहा है? वर्ब के मायने में। डिड यू गो टू कॉलेज येस्टरडे, तो कॉलेज जाना कब हुआ? येस्टरडे। तो इसका मतलब एक तो ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये गो के मायने में इजाफा कर रहा है। कौन सा वाला एडवर्ब होगा ये? जरा सोचें। ये होगा, ये टाइम को शो कर रहा है, जैसे हमने यहां टाइम पढ़ा था, टुडे, येस्टरडे, ऑलरेडी, स्टिल। तो यहां पे ये किसको शो कर रहा है? ये है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरी एग्जांपल देखें, आई रैन डाउनस्टेयर्स फास्ट टू सी हु वाज एट द डोर। ठीक है, मैं तेजी से, ठीक है ना, फास्ट, नीचे यानी सीढ़ियों से नीचे तेजी से गया देखने के लिए कि कौन बाहर है, ठीक है, दरवाजे पर है। तो ये जो रैन है, ये पहले देखें क्या है। ये जो रैन है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये यहां पे सिंपल पास्ट सेंटेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें ये क्या है? वर्ब है हमारे पास, रैन, सेकंड फॉर्म। आई रैन डाउनस्टेयर्स, ये डाउनस्टेयर्स जो है ये किसके मॉडिफाई कर रहा है? रैन को। आई रैन यानी मैं भागा कहां, ठीक है ना, यानी एकदम उसके मायने में इजाफा हो रहा है, डाउनस्टेयर्स। तो ये डाउनस्टेयर्स क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है। अब देखें, आई रैन डाउनस्टेयर्स फास्ट, इसका मतलब आई रैन फास्ट। तो ये फास्ट किसके मायने में इजाफा कर रहा है? वर्ब के। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये भी हमारे पास एडवर्ब हो गया। अब देखें ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब डाउनस्टेयर्स कौन से उसमें आएगा? डाउनस्टेयर्स हमारे पास प्लेस को शो कर रहा है। मैं भागा कहां? सीढ़ियों के नीचे, यानी सीढ़ियों से नीचे उतरा। तो ये सीढ़ियों यानी ये प्लेस को शो कर रहा है। यहां पे देखें ना, अपस्टेयर्स लिखा हुआ है, जैसे अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स। तो ये क्या होगा हमारे पास? प्लेस को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये किसको शो कर रहा है? फास्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर को। कैसे? क्योंकि ये अंदाज बता रहा है भागने का, यानी कितनी फास्ट भागा, ठीक। जैसे स्लोली हमने यहां पे देखा था, यहां पे स्लोली, ठीक है। ये किसको शो कर रहा था? हमारे पास एडवर्ब को तो शो कर रहा है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैनर में क्या होता है? वेल, क्वाइटली, लाउडली, एंग्रीली, हैप्पीली, ठीक है। तो ये फास्ट क्या होगा? मैनर। किस अंदाज से भागा? तेजी से। उसका जो भागने का अंदाज था वो तेज था, तो तेज, फास्ट। तो किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर को। थर्ड एग्जांपल देखें, शी गोज टू द पार्क एवरी डे। गोज टू, गोज क्या है यहां पे? वर्ब है। तो वर्ब के मायने में डायरेक्टली कौन इजाफा कर रहा है? एवरी डे। कैसे कर रहा है? वो पार्क जाती है रोजाना। तो रोजाना, रोजाना किसके मायने में? जाने के मायने में इजाफा कर रहा है, गोज के। तो एवरी डे क्या हो गया? मायने में इजाफा कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एवरीडे। ये किस चीज को शो कर रहा है? एवरीडे, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। यहां देखें एवरीडे फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को शो करने वाला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम चौथी एग्जांपल देखते हैं, अली स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये देखें जरा। इसके अंदर कितने एडवर्ब्स हैं? इसके अंदर हमारे पास 2 एडवर्ब्स हैं, ठीक है। नंबर 1 एडवर्ब जो हमारे पास है वो कौन सा है? देखें, अली स्पीक्स इंग्लिश। अगर मैं क्वाइट हटा दूं, मैं कहता हूं वेल, तो स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश बोली जाती है अच्छी तरह, अच्छे अंदाज में, ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोली जाती है। तो वेल किसको शो कर रहा है? स्पीक को, ठीक है। तो ये वेल किसके मायने में इजाफा कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, जो कि स्पीक है। तो ये वेल क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब मैं कहता हूं अली स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। अब ये क्वाइट स्पीक के मायने में तो इजाफा नहीं कर रहा, क्वाइट, स्पीक, स्पीक, क्वाइट, मतलब ये इसको डायरेक्टली इसको हिट कर रहा है ये। अगर देखें, अली स्पीक्स इंग्लिश वेल, सेंटेंस पूरा हो गया, क्वाइट वेल। तो ये वेल के मायने में किसने इजाफा किया है? क्वाइट ने। तो ये क्वाइट क्या है? एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि अनदर एडवर्ब के मायने में भी एडवर्ब इजाफा करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 5th एग्जांपल, द चिल्ड्रन सैट देयर क्वाइटली। अब देखें, सैट क्या है? वर्ब है, यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है यहां पे, ठीक है। देयर क्वाइटली, देयर किसके मायने में इजाफा कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? सैट को, जो कि वर्ब है, ठीक है। वो चिल्ड्रन बैठे कहां? तो वो जो बैठना है उसके मायने में इजाफा देयर कर रहा है।
और इसी तरह क्वाइटली कर रहा है, किस अंदाज से बैठे, क्वाइटली। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, एडवर्ब हैं, क्योंकि ये इजाफा कर रहे हैं वर्ब के मायने में। सैट देयर, सैट क्वाइटली, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाला है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर यहां पे लिखा हुआ ना, हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये कौन सा है, प्लेस। और ये क्वाइटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, अंदाज बता रहा है। जैसे यहां वेल, क्वाइटली, लाउडली, ये चीजें हमारे पास। इस तरह हम इनको जो है ना एडवर्ब्स की जो डिफरेंट एक तो टाइप्स देखनी है, पहले तो एडवर्ब फाइंड आउट करना है, फिर एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स देखनी होती है हमने। अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ एडवर्ब की। जिस तरह हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ी थी, इस तरह एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। जैसे हमारे पास एडवर्ब है पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब की फास्ट, इसी तरह कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, फास्टर, इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री होगी फास्टेस्ट, इसी तरह हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये थी हमारे पास रेगुलर यानी एडवर्ब की रेगुलर डिग्रीज। इररेगुलर की बात करें, इररेगुलर डिग्रीज वो होंगी जैसे बैडली, कंपैरेटिव इसकी क्या होगी, वर्स, और इसकी सुपरलेटिव होगी वर्स्ट। इसी तरह हमारे पास आता है वेल, उसके बाद इसकी जो कंपैरेटिव है वो है बेटर, और फिर है बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह इनकी जो है रेगुलर और इरेगुलर डिग्रीज भी एडवर्ब की इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस है अकरम्स कार रन्स फास्टर देन असलम्स। अब यहां पे देखें अकरम की कार और असलम की कार का जो कंपैरिजन हुआ है उसकी रनिंग का, तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कंपैरिजन है, इसी वजह से मैंने फास्टर लगाया। अगर मैं कहता हूं सुपरलेटिव फास्टेस्ट लगानी है, मैं कहूंगा अकरम्स कार रन्स द फास्टेस्ट। तो इस तरह हम जो है इनकी मुख्तलिफ डिग्रीज जो है ना वो देखते हैं। अब हम जो है ना कुछ प्रैक्टिस की बात करते हैं, एडवर्ब की प्रैक्टिस करते हैं। यानी नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है इनका जो डिफरेंस है उसको जो है ना सही तरह जो है रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो हम ये कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके जरिए हम देखेंगे कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, ताकि हमारे लिए इजी हो एडवर्ब को पहचानना इन अ सेंटेंस। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, लिखा हुआ है द ट्रेन इज फास्ट। इसी की दूसरी एग्जांपल अगर देखें, लिखा हुआ है द ट्रेन रन्स फास्ट। अब दोनों में जरा हम फर्क देखें क्या है। द ट्रेन इज फास्ट, द ट्रेन रन्स फास्ट। अब ये जो ट्रेन है ये क्या है, नाउन है हमारे पास, इज फास्ट। तो ये फास्ट क्या है, यानी ट्रेन की एक क्वालिटी बताई जा रही है, ट्रेन जो है वो फास्ट है, ठीक है। तो नाउन की क्वालिटी बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये यहां पे फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। अब सेकंड एग्जांपल देखें, द ट्रेन रन्स फास्ट। अब यहां पे जो रन्स है, रन्स वो यहां पे क्या है, वर्ब है। अब ये जो फास्ट है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ट्रेन को कर रहा है या रन्स को कर रहा है। ट्रेन तो यहां पे नाउन है, ये यहां पे रन्स को कर रहा है। ट्रेन दौड़ती है फास्ट, तो दौड़ने को बयान किया जा रहा है फास्ट के जरिए। तो फास्ट जब वर्ब को मॉडिफाई करता है तो इसको, यानी जब जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो फास्ट फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव था और सेकंड सेंटेंस में ये क्या है हमारे पास, एडवर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंस अगर आप देखें, ठीक है। यहां पे एडजेक्टिव इसलिए था कि इसने नाउन को मॉडिफाई किया था, यहां एडवर्ब इसलिए कि इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, यहां एडवर्ब इसलिए कि वर्ब को मॉडिफाई किया। थर्ड एग्जांपल देखें, द पेशेंट इज वेल, और फोर्थ में देखें द सिंगर सिंग्स वेल। अब ये जो वेल है दोनों में, इसमें डिफरेंस क्या है, इस एग्जांपल में देखें द पेशेंट इज वेल, पेशेंट जो है वो नाउन है, उसके बारे में बयान किया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा है। द सिंगर सिंग्स वेल, अब ये जो सिंग्स है ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है, ये वेल कर रहा है, तो ये वेल जो हो गया ये एडवर्ब हो गया। तो ये वेल इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, इस सेंटेंस में एडवर्ब है। तो हमें इस चीज का डिफरेंस जो है जहन में रखना है। अब फिफ्थ एग्जांपल देखें, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, यानी पेशेंट जो है वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो अब इसके अंदर देखें एडवर्ब कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, द पेशेंट इज वीक, सिंपल करें अगर इसको, तो पेशेंट वीक है, तो ये वीक पेशेंट है ना, पेशेंट नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव।
द पेशेंट इज वीक, द पेशेंट इज टू वीक। तो ये टू जो है डायरेक्टली हिट कर रहा है वीक को, जो कि एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव को एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो करता है एडजेक्टिव को, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहां पे जो टू है ये एडवर्ब है और वीक जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव, ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब 6 एग्जांपल देखें जो हम आमतौर पर बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। अब इसके अंदर कौन सा एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है, जरा देखें। थैंक क्या है? आमतौर पर हम कहते हैं यू थैंक यू, मतलब ये होता है। तो ये थैंक क्या हो गया? यहां पे वर्ब हो गया। ठीक है जी, वर्ब हो गया ना यहां पे थैंक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। थैंक यू मच मतलब थैंक मच। तो थैंक के मायने में कौन इजाफा कर रहा है? मच। ठीक है, थैंक के मायने में इजाफा कर रहा है मच। तो ये मच क्या हो गया? यहां पे जब वर्ब के मायने में इजाफा करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। ठीक है, वेरी मच। अब वेरी का ताल्लुक थैंक के साथ है या मच के साथ? इसका ताल्लुक मच के साथ है। तो इसलिए ये जो वेरी है ये भी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहां पे ये दोनों वेरी और मच दोनों एडवर्ब है। अब 7th एग्जांपल देखें। दिस हाईली क्रिटिसाइज्ड नॉवल इज डिबेटेबल। इसके अंदर फाइंड आउट करें। दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हाईली की तरफ नहीं, क्रिटिसाइज की तरफ नहीं, दिस नॉवल। तो नॉवल यहां पे क्या है? नाउन। तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है दिस। तो यहां पे दिस क्या हो गया? दिस यहां पे सिंपली एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, दिस नॉवल, दिस हाईली क्रिटिसाइज्ड नॉवल यानी क्रिटिसाइज्ड नॉवल। तो क्रिटिसाइज्ड नॉवल के मायने में इजाफा कर रहा है। तो ये क्रिटिसाइज भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। दिस भी एडजेक्टिव हो गया और क्रिटिसाइज भी एडजेक्टिव हो गया। ये हाईली क्या है? हाईली नॉवल? नो, हाईली का ताल्लुक क्रिटिसाइज के साथ है, ना कि नॉवल के साथ। तो ये जो हाईली है ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव के मायने में इजाफा कर रहा है। ये नाउन के मायने में इजाफा नहीं कर रहा, ये एडजेक्टिव के मायने में इजाफा कर रहा है, जो कि क्रिटिसाइज्ड है। तो हाईली क्रिटिसाइज्ड, तो हाईली यहां पे एडवर्ब है। अब लास्ट एक और वर्ड रह गया कि दिस हाईली क्रिटिसाइज्ड नॉवल इज डिबेटेबल। इस डिबेटेबल को क्या कहेंगे? क्या चीज डिबेटेबल है? नॉवल। तो ये नॉवल जो कि नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है डिबेटेबल। तो ये डिबेटेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव। 9th एग्जांपल देखें। दिस स्पेशली प्रिपेयर्ड डिश इज वेरी टेस्टी। अब देखें, दिस डिश जो हमने पहले देखा था जैसे नॉवल के साथ, तो ये नाउन है। तो ये नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, नाउन को। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव है ये। ठीक है जी, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। दिस स्पेशली प्रिपेयर्ड डिश, प्रिपेयर्ड डिश सिंप्लीफाई करें। प्रिपेयर्ड डिश नाउन को मॉडिफाई कर रहा है प्रिपेयर्ड, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। दिस स्पेशली प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर स्पेशली का ताल्लुक डिश के साथ नहीं है, प्रिपेयर्ड के साथ है। यानी अगर मैं कहूं स्पेशली डिश तो नहीं है, स्पेशली प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर की गई है स्पेशली। तो स्पेशली किसके मायने में इजाफा कर रहा है? एडजेक्टिव के, जो कि प्रिपेयर्ड है। तो ये स्पेशली क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव के मायने में इजाफा कर रहा है। दिस स्पेशली प्रिपेयर्ड डिश इज वेरी टेस्टी। ठीक है, अब देखें टेस्टी किसके मायने में इजाफा कर रहा है? डिश टेस्टी है ना, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये डिश के मायने में इजाफा कर रहा है जो कि नाउन है। ठीक है, अब देखें वेरी टेस्टी। अब देखें टेस्टी के मायने में कौन चीज इजाफा कर रही है? वेरी। वेरी का ताल्लुक टेस्टी के साथ है, तो ये वेरी यहां पे क्या हो गया? एडवर्ब। इस तरह आपने फाइंड आउट करना है। 10th एग्जांपल देखें। ही इज अ कॉवर्डली मैन। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कॉवर्डली, माइजरली, आमतौर पे हम एल वाई जहां पे एंड में वर्ड्स आ रहा होता है हम समझते हैं कि वो एडवर्ब है। हालांकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई नहीं आता, वो एडवर्ब होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई आता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते। जैसे ये जो कॉवर्डली है ये यहां पे एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब। ये इसकी मायने में इजाफा कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं ही इज अ कॉवर्ड मैन, ये गलत है। कॉवर्ड
नाउन है, ठीक है, नाउन के साथ तो नाउन नहीं लगेगा ना, एडजेक्टिव के साथ नाउन लगता है, तो कॉवर्डली क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो दिस इज अ कॉवर्डली मैन, तो हमें कॉवर्डली और माइजरली ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये एडवर्ब नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना है। 11 एग्जाम्पल देखें, इसमें लिखा हुआ है आई सॉ अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग, ठीक है, तो अब ये बिल्डिंग क्या है, नाउन है, बिल्डिंग, ठीक है, नाम है। ह्यूज बिल्डिंग, ह्यूज किसके मायने में इजाफा कर रहा है, बिल्डिंग के, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को वेरी ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी, ये एडवर्ब हो गया। कैसे, वेरी ह्यूज, वेरी बिल्डिंग नहीं है, वेरी का ताल्लुक बिल्डिंग से नहीं है, ह्यूज के साथ है, तो ह्यूज क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मायने में इजाफा किया वेरी ने, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। लास्ट एग्जांपल, ही स्पीक्स बेटर देन हिज ब्रदर। अभी जो बेटर है, स्पीक के मायने में इजाफा कर रहा है, स्पीक क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के मायने में इजाफा जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। और ये एडवर्ब तो है, ये कौन सा वाला एडवर्ब है, हमने अभी कैटेगरीज पढ़ी थी, ये कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरेटिव एडवर्ब है, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, ही और हिज ब्रदर में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, उनकी स्पीकिंग में, उनके बोलने में, तो ये इसके मायने में इजाफा कर रहा है, बेटर जो है वो इस वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है ना, तो इसलिए ये हो गया हमारे पास एडवर्ब। और ये डिग्री कौन सी होगी, कंपैरेटिव डिग्री, क्यों, क्योंकि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री जो लिखी हुई है वेल की, वो है बेटर, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एडवर्ब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।